नमस्कार फ्रेंड्स, हमने क्या किया था 30 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहली बात मेरे भाई कहता है कितने समय में, यानी आपको निकालना टाइम। ठीक है, तो कहता है किसी धन, अब कौन धन है ये मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि मूलधन होगा 100। कितना होगा 100 होगा, ये प्राइस से डिनोट कर दिया। ठीक है, मूलधन होगा 100। ये कहता है कितने समय, कहता है किसी धन में साधारण ब्याज की, कहता है साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो गया। यानी कि 100 का 40% यदि कीजिएगा, 40% परसेंट डिलीट होगा 00 और ये 0 से 0 खल्लास हो जाए, यानी 40 की वृद्धि होगा। कितना होगा मेरे भाई 40 की वृद्धि होगा। ध्यान में रखना कितना होगा 40 की वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि 100 प्राइस है और यहाँ पे जो वृद्धि हुआ 40 का, तो टोटल हो जाएगा 140। टोटल क्या हो जाएगा 140, जो कि ये आपका मिश्र धन है। ये आपका क्या है मिश्रण है। ध्यान से समझिएगा, टोटल क्या हो जाएगा 140, जो कि ये आपका क्या है मिश्रण है। क्लियर है। हमें निकालना है क्या चीज़, आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा इन दोनों के बीच का ब्याज की बात करें तो ब्याज है 40। क्या मेरे भाई 40 है। ठीक है, अब 40 ब्याज है। यदि हम बोले ये 100 आपके ये 40 ब्याज है, ठीक है, तो हम बोले कि ब्याज 40 है और हमें पता है कि ब्याज निकालने के लिए R इंटू टाइम करना पड़ता है। R इंटू टाइम करते तो ब्याज का इक्वल हो जाता है। तो यहाँ भी वही कीजिए ना। तो R का वैल्यू आपका 5% है, R का वैल्यू 5% है, तो 5 इंटू टाइम कितना आपका टाइम ही निकालना है, तो टाइम कर दें। तो जैसे 5 इंटू टाइम करें वैसे ब्याज आपका आ जाएगा। तो ये 5 से कटा दीजिए 8 बार में, तो टाइम निकल गया कितना 8 वर्ष। क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका हो गया 8 वर्ष। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आसान है। कहता है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज जो कि सबका बराबर है बोलते हैं, ठीक है, तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो समझने का प्रयास कीजिए। ब्याज बराबर है तो ब्याज बराबर कीजिए, बाकी बात आंसर अपने आप निकल जाता है। तो ब्याज यानी SI, ठीक है। तो SI हम बोले किसके समान होता है, SI का तुलना SI से करते हैं। तो SI का तुलना SI से करने के लिए रेट इंटू टाइम कर देते थे, यानी करते हुए आए रेट इंटू टाइम करते हुए आए। बस आपको सब में रेट इंटू टाइम कर देना, आपका कहानी खल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो बोले रेट इंटू टाइम की जगह पहला है का टाइम है 6, रेट की बात करें तो पहला है 10%, 10 हो गया, बराबर है सब आपस में। ठीक है, उसी प्रकार से पहला यहाँ पे बात करें तो 10 है, टाइम की बात करें तो इसका है 12, ये है टाइम आपका 10%, रेट की बात करें तो 12 है। फिर ये बराबर, टाइम की बात करें तो 12 है, रेट की बात करें तो 15, ये सब आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, ये सब आपस में क्या मेरे भाई आपका बराबर है। यदि ये बराबर है, यदि आप कहते हैं कि मूलधनों का अनुपात क्या होगा, यदि मूलधन मान के चलते हैं तो बताइए ये भी वही होता। थोड़ा सा समझा देते, मूलधन निकलते थे। तो मूलधन हम मान लेते हैं कि A है, क्या है मेरे भाई A है, समझिएगा। तो मूलधन A है, ये गुणम है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से करने के लिए 100 करते हैं। इसका भी होता है, मूलधन मान लेते हैं कि B होता है, ठीक है, इसका भी होता है। तो इसको लेकिन मूलधन का तुलना करते थे 100, इसका भी मान लेते हैं C होता है मूलधन, तो इसका भी तुलना करते 100। तो 100 से खल्लास से हो जाता है ना। तो बाकी बचता है 1 गुना 6 गुना 10, यानी ये टोटल। तो हमने डायरेक्ट आपको बोल दिया, इतना चीज़ भी नहीं लिखना है। SI बराबर, SI करने के लिए क्या करते हैं, उसे कनेक्ट कर लीजिए, आपका जगह बन जाए। ठीक, इसलिए हम ये चीज़ नहीं लिखे। ठीक है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी को हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 6 से कटाइए, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12। ठीक, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, ये दोनों आपस में गुना, ध्यान में रखना। 5 से कटाए 5 दूना 10, ये भी आपस में गुना है। 5 से कटाए 5 दिया 15। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखिए मेरे भाई 2 से कटे, 2 2 2 खल्लास हो गया। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना है, क्या चीज़ कि अब फाइनल की बात करें तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा। हमें A/B/C प्रकट करना है। पहला स्थान पर A है, दूसरा स्थान पर B है, तीसरा स्थान पर C है। ध्यान में रखना।
आप ए से मल्टीपल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उतना टाइम कहाँ, तो आपको जल्दीबाजी में बनाना है। ये जो हम लिखे हैं ABC आपको ये भी नहीं लिखना है ना, बस समझाने के लिए लिख लिखा था। यदि हम बोले मेरे भाई आपको ज्ञात करना है ये ए वाला प्रोसेस, तो ए जो उसको ज्ञात करना है उसको ढक लेना। जैसे हमने ढक लिया, जो बच्चा आपस में गुना करे 2 गुना बचा 3, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर है। उसी प्रकार से अब हमको निकालना है ये बी, तो बी वाला को ढक लीजिए, बाकी जो बचा उसको गुना, 1 गुना 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, 1 हो क्या हो गया 3 हो गया। उसी प्रकार से हमें निकालना है सी, तो इसको ढक लीजिए, जो बचा उसको गुना कीजिए, तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 2। तो आपका आंसर ही आ गया 6:3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6:3:2 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न 33 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए कहता है एक व्यक्ति जो है कि 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यानी कि 10,000 रुपये उसके पास, उन्होंने क्या किया, कुछ चालबाजी किया। एक जो पैसा हुआ 10,000 में से कुछ पैसा को 5% है ना, और कुछ पैसा को 10% वार्षिक दर से निवेशित करता है। कहते यदि 5% पर निवेशित राशि, कहता 5% पर जो भी निवेशित राशि करते हैं वो 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष मतलब प्रतिवर्ष का मतलब क्या, हर एक वर्ष, कहता प्रतिवर्ष 76 रुपया 50 पैसा अधिक ब्याज देता है। यानी कि ये जो 6% है मेरे भाई, 5% लगाया, एक लगाया 6%, और जो तो 6% पर जो लगाया ब्याज, जो बचा धन इसका 2 फाँक में से, तो वो क्या करता है 76 रुपया 50 पैसा जो है कि इससे 5% वाला से अधिक हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अधिक ब्याज मिल रहा है, ध्यान में रखना। तो आपको बोले दिया 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। ठीक है, तो यदि हम बोले आपको कि पहला जो है धनराशि जो है वो होगा x, दूसरा धनराशि जो होगा हम बोले कि टोटल 10,000 है, तब दूसरा जो बचेगा है ना, तो 10,000 माइनस x बोल सकते हैं। किसी को डाउट होगा यहाँ तक? कोई डाउट ना होना चाहिए। पहला धनराशि ध्यान में रखना, जिसको पूछा बोला 6%, देखिए यहाँ पे कहता 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है, जो पूछा है वही हो जाएगा पहला। ठीक है, ध्यान में रखना। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या मूलधन x है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से 100 से करते हैं, है ना। निकालना हमको ब्याज, तो रेट इंटू टाइम, टाइम आपका 1 वर्ष है, देखिए यहाँ टाइम दिया प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष। ठीक है, और रेट की बात करें तो 6%, क्या है 6%, जो निकालने बोला उसको फर्स्ट, दूसरा हो जाएगा सेकेंड। यहाँ भी कीजिएगा तो हो जाएगा मूलधन का तुलना मूलधन से, रेट टाइम तो आपका 1 ही वर्ष है, रेट आपका 5 है। अब यदि हम बोले मेरे भाई कि ये दूसरा, पहला को यदि दूसरा में घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पहला को दूसरा में घटा दिया जाए, तो आपका ब्याज निकल जाता है 76.50, यानी 50। किसी को दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो हमने यह वही चीज़ क्या, ये दूसरा में पहला को घटा दिए, तो जो ब्याज बचा, जो ब्याज है तो उसको हो जाएगी 76 रुपया 0.5 पैसा, ये 50 पैसा जो कि अधिक ब्याज दे। ठीक है, तो इसको अब हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो हम बोले ये वाला दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये 100 ये 100 ये 100 खल्लास हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु आपको नहीं करना है। ठीक है, अब बोलिए, यहाँ ध्यान से देखना है, ये 6 गुना x हो जाएगा, ये 6 गुना x, तो 6x माइनस में है, और यहाँ पे माइनस आपका 5x है, तो -5x गुना होगा तो -5x और -6x हो जाएगा -11x। क्लियर है, इक्वल यहाँ पे 5 गुना 10,000 तो 50,000 है, प्लस में वो पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा 50,000। ये 50,000 में से आपका 7,650 रुपया घट जाएगा, तो 50,000 में से 7,650 रुपया को यदि घटा देते हैं तो आपके पास जो बचेगा मेरे भाई 42,350 बचेगा। तो लिख दे डायरेक्ट 42,350। क्लियर है, कहाँ से, ये 5 गुना 10 की 10,000 की 50,000 हुआ, इनमें से 7,650 रुपये घटा देंगे तो 42,350 बच जाएगा, वो भी माइनस में बचेगा। ठीक है,
अब ये कीजिए, माइनस से माइनस खल्लास कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, यानी कि आपका कटने की बात करें तो यानी कि 3850 बार में टोटल खल्लास हो जाएगा। क्लियर है। तो यही आपका जो है कि आंसर निकल गया, क्योंकि हमने जो पूछा था उसी को मान लिया था x। क्लियर है। तो x का ही वैल्यू ये इतना आ गया, तो यही आपका राइट आंसर आ गया, इसमें कोई तुलकलम नहीं करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर में क्या दिया गया है, कहता है कि 2500 का 6%, ये 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 है। इसी दर पर, कहता है इसी, ये जो दर निकलेगा, दर यानी इसका कुछ दर नहीं दिया गया तो इसका बोला पहले इतना सा का दर निकाल लीजिए। फिर कहता है इसी दर पर तथा इसी अवधि, यानी समय भी बोलता है इसी के लिए 6875 रुपया का कितना साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहले आपको दर निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद इसका करना है कम, ठीक है। तो दर निकालते हैं तो देखिए मूलधन दिया गया आपका 2550 रुपया आपका मूलधन में रहेगा ना। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, तो मूलधन आपका 100 होता है, ध्यान में रखना 100 मान के चलना, हमने पहले बताया। निकालना है आपको ब्याज यानी रेट निकालना, तो बोले टाइम आपको दिया गया 6, रेट नहीं दिया गया तो रेट हो जाएगा 8, ठीक है। ये जैसे किए तो हो गया ब्याज, टाइम इंटू रेट किए, मूलधन का तुलना मूलधन से और टाइम इंटू रेट जैसे किए तो आपका ब्याज निकल जाता है, जो कि आपको ब्याज पहले से निकाल के दिया 1650, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाए। क्लियर। अब 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दीजिए, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दिए, 25 से खिलाइए तो 25 से खिलाए तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, बचेगा 15, फिर से हो जाएगा यानी 150, तो 25 छक्का 150, 6 से कटाइएगा तो 11 बार में खल्लास हो जाएगा, यानी कि रेट की बात करें तो 11% निकल गया, ठीक है। अब बोला इसी दर पर और इसी अवधि यानी समय पर जो है कि इतना रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा। तो बस बोलिए 6875 रुपया है, तो रुपया का तुलना हमने करा 100, यानी मूलधन का तुलना मूलधन से किया, और निकालना ब्याज तो रेट इंटू टाइम, तो रेट आपका 11 है, टाइम की बात करें टाइम आपका वही 6 है, उतनी वही रेट था वही समय था, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कटान सटान करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 100 है तो 100 से छेड़छाड़ मत कीजिए, 11 गुना 6 कर दीजिए, 11 छक 66 गुना कर लीजिए 6875, बाकी बात 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो 66 गुना 6875 कीजिएगा तो आपका जो है कि आ जाएगा 4,53,750, ये आपका आ जाएगा। 2 जीरो नीचे में तो 2 डिजिट के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो यही आपका आंसर आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं 4,537 रुपया 50 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है कि इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ई आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 35 में क्या कहता सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार लिया, नहीं विकास से लिया, तो यहाँ विकास लिख लेते हैं, ये सुहित ले लेते हैं। विकास से लिया क्या चीज़, उधार 6300 रुपया, सुहित ने क्या क्या, सुहित ने 6300 रुपया लिया। आगे 3 वर्ष, 14% वार्षिक, एक वर्ष में जो 6300 का 14% जो कि ब्याज लगेगा, तो 3 वर्ष के लिए लिया, 6300 रुपया उधार लिया है ना। कहता उसने, कौन भाई, सुहित की बात कर रहा है, कहता उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़ दिया, सुहित ने कुछ और धनराशि 6300 में जोड़ दिया, जोड़कर मोहित को उतनी अवधि यानी 3 साल के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। यानी कि ये क्या क्या, सुहित ने जैसे विकास से पैसा लिया, ये 6300 रुपया में ये अपना रकम कुछ जोड़ दिया, यानी मान लेते हैं कुछ न पी जोड़ा होगा, प्राइस है ना, जोड़ लिया, और इसको ये 16% वार्षिक यानी 1 साल में अब जो 6300 रुपये में जो भी जुड़ा उसका जो है कि 16% ब्याज लेगा, ये बोला है ना। कहता इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपया का लाभ हुआ, 618 रुपया का लाभ हुआ सारे लेन देन में, ठीक है।
तो कहता है कि मोहित को कितनी राशि उधार दी थी। तो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मेरे भाई 14 पर विकास से लिया 14% वार्षिक दर, और ये सुहित क्या क्या अपना धनराशि जोड़ करके 16% वार्षिक दर से मोहित को दे दिया। तो हम बोल सकते कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना का बोलिएगा 2% का। कितना का अंतर है 2% का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 6300 का 2% निकालिएगा, परसेंट डिलीट होगा 100, 00 से 00 खल्लास 63 गुना 2 की जगह 126। ये 126 जो है कि 1 साल का ब्याज हुआ इसका, ठीक है। क्या चीज़ 1 साल का ब्याज होगा आपका, ये 1 साल में 126 रुपया जो है कि ब्याज देना पड़ेगा विकास को, ध्यान में रखना, ये बोला, ठीक है, समझिए। अच्छा, टोटल ये 618 रुपया जो है कि 3 वर्ष में जो कि लाभ हुआ। 1 वर्ष में इसको भी कन्वर्ट करें, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 0 3 6 का 18, यानी कि 206 रुपया। ये जो आपका बढ़ाया रकम तो 206 रुपया हो गया इसका। ये प्राइज ये कुछ ना अपना जोड़ करके 16% पर दिया, तो 1 वर्ष में ये जो है कि 206 रुपया ब्याज प्राप्त कर रहा है ना। कौन है, सुहित को मिलेगा ये ब्याज, है ना, सुहित को मिलेगा, ये मोहित देगा इसको। क्लियर है। अच्छा, अब बोले मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, तो बोले 80। तो 80 रुपया ब्याज जो है कि ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा ही ले रहा है सोहित ने। ये सोहित ने, विकास को 126 का ब्याज मिलेगा, लेकिन सुहित को जो ये दिया, मोहित को जो पैसा दिया, एम से डिनोट कर देता हूँ, मोहित को जो पैसा दिया उनमें से 80 का नफे में रहेगा। तो ये 80 आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये 80 हो गया मोहित का ब्याज, या मोहित का ब्याज जब लग रहा है तो 16% है। तो हम बोले ब्याज का तुलना ब्याज से कीजिएगा तो रेट इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो रेट तो 16 है, टाइम आपका 1 वर्ष का, दोनों का टाइम कर दिए। मूलधन निकालना है, इसी का मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, हो गया आंसर 16 85, 5 गुना 100 तो 500 हो जाएगा। ये आपका 500 क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसा लगाया था कौन, सोहित ने अपना, और वो दिया था मोहित को, 500 अलग से लगा दिया था। तो मोहित को कितना दिया था, तो बोले प्रति ये पी के स्थान पे 500 रख दीजिए, तो 6300 और 500 जोड़ दीजिएगा, 6800 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 36 नंबर में क्या कहता है, कहता श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर क्या करता है, निवेश करता है श्री वर्मा। कहता ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिले, यानी 21,460 रुपये मिले टोटल बोला, यानी कि ये आपका मिश्र धन हो गया। हमें ब्याज पता करना है, तो ठीक है, तो हम बोले कि ये आपका जो कि 14,500 है और 21,460 है, इन दोनों के बीच का अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटा लीजिए, तो ये हो गया आपका, घटा लीजिएगा तो बोलेगा 0 में 0 गया 0, 6 में 0, ये 6 में 0 गया तो 6 बचेगा, 14 में 5 गया तो बचेगा 9, 10 में 4 गया तो बचेगा 6, यानी ये बचेगा ब्याज हो गया। क्या गया, ब्याज। तो ब्याज पता चल गया, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, ब्याज का तुलना ब्याज से। तो यहाँ देखिए मेरे भाई समझिए, रुपया है कितना, बोलिए 14,500, ये मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करना है, ब्याज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, टाइम है छोड़ रेट ही तो निकालना है, तो रेट मान लेते हैं आर है, ठीक है, रेट कुछ नहीं था। तो जैसे मूलधन का तुलना मूलधन से किया, रेट इंटू टाइम के वैसे ब्याज निकलेगा, तो ब्याज आपका ये वाला निकलेगा, ठीक है, इतना ब्याज दिया था। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 खलास कर लीजिए, ठीक है, 5 से कटाइएगा, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 9 45, इसको 5 से कटाइएगा, 5 जगह 5 बचाई 1 1 यानी 19, 5 तिया 15 बचा 4 यानी 46, 5 9 45, 1 बचा यानी 10, 5 दूना 10, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब ये 6 से कटाइएगा, देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूना देखिए 6 दूना 12 बचेगा 1, छोतिया 18, छोतिया 18 बचेगा 1 1 यानी 12, 6 दूना 12, 29 8 200 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये रेट हो गया 8%, रेट हमेशा परसेंट में रहेगा, तो रेट हो गया 8%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। तो आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए प्रश्न 37 में क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है।
कहता है कि एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। यानी कि एक महाजन है, सेठ जी है, उन्होंने गांव वाले को जो है कि 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देते हैं। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। कहता है कुछ भाग पर जो है, कुछ रकम पर, कुछ रुपया पर 10% जो कि हर एक साल में ब्याज ले रहा है। कहता है और जो भाग बच गया, ठीक है, उस भाग पर, शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक। कहता है शेष भाग जो बचा उस पर 12% से ब्याज ले रहा है, ठीक है, कितना 12%, जितना भी ले रहा है उसका 12% एक साल का ले रहा है। कहता है 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5,350 टका प्राप्त हुई तो उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि प्राप्त की, ठीक है, कितनी धनराशि, तो समझने का प्रयास कीजिए। तो मेरे भाई जैसे 10% दिया गया, 12% दिया गया, इन्हीं दोनों में से वो पूछ दिया 12%, तो ये वाला जो है कि गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न है, यानी कि गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को बनाने के लिए बहुत सरल तरीका होता है, तो उस पर आधारित आप अटैक कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है कि 3 वर्ष दिया है तो उसे 1 वर्ष का साधारण ब्याज का पता करना पड़ेगा ना। तो बोले 4,000 रुपया था, हो गया उसका कुल धनराशि जो 3 वर्ष में 5,350। तो बोलिएगा इन दोनों के 4,000 और 5,350 के बीच का अंतर कितने का है, तो बोलिएगा आपका 1,350। ये जो 1,350 है ना मेरे भाई, 3 वर्ष का एसआई है, कितना 3 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज है। आपको 1 वर्ष के ब्याज में कन्वर्ट करना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12 बचा 1 3 5 15 0, यानी कि 1 वर्ष में 450 रुपया ब्याज लग रहा है, ठीक है, कितना 450 रुपया ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष में 1,350 रुपया ब्याज होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, हमने बोला गाय मुर्गा पर आधारित जब प्रश्न को हल करते हैं तो जो पूछता है उसका अपोजिट मान लेते हैं ना। तो 12% पर पूछा है तो आपको 10% पर निकाल लेना। तो 4,000 का 10% यदि हम करें, यानी 1 वर्ष में जो लेता है ब्याज, तो 4,000 का 10%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100 नीचे में 1 0 से 0 खल्ला 0 0 खल्ला, यानी 400 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कहते हैं 400, यहाँ 1 वर्ष का ब्याज 400, यहाँ 1 वर्ष का ब्याज 450 रुपया। तो इन दोनों के बीच का अंतर हमने बोला था कर देना है तो होगा 50, है ना। गाय मुर्गा यही फॉलो करना पड़ता होगा। और यहाँ 10% और 12% के बीच का अंतर कर देना तो हो जाएगा 2। क्लियर है? और आपका धनराशि निकाला मूलधन तो 100 से गुना, बस इतना सा काम कीजिए, आंसर आपके पास आ जाए। तो ये कट गया तो हो 2 से कटा 50 25 बने 25 पर हो गया कितना मेरे भाई 00, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न जब भी रहेगा तो आप ऐसे अटैक कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबको पहले सबको 1 वर्ष का ब्याज में कन्वर्ट कर देना है, उन दोनों के बीच अंतर निकाल लेना, बाकी बात परसेंट वाला जो दिया रहेगा उसका अंतर निकाल करके 100 से गुना कर देना, कोई दिमाग ही नहीं लगाना होगा, ठीक है। ये तो हम समझाने के लिए इतना चीज़ लिखा, डायरेक्ट ये चीज़ लिखाना चाहिए, इतना सा जो हम घेर रहा हूँ ये चीज़ लिखाना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देव जो है कि 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। कहता है कि 4 वर्ष तक जो है कि किस्त चले, ये किस्त वाला प्रश्न है मेरे भाई। कौन वाला प्रश्न है? किस्त वाला है, ठीक है। तो किस्त वाला जब प्रश्न रहता है तो एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, पहला वर्ष मान लेते हैं कि किस्त 100 रुपये का किस्त दे रहा है, ठीक है ना, 100 वर्ष का किस्त चल रहा है, 100 रुपया में किस्त चल रहा है, 1 साल में 4% का जो कि ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज में जो पहला वर्ष का किस्त 0 रुपया लगता है, दूसरा का वर्ष में जाएगा तभी ये जो कि 100 का 4% 4 होगा तो 104 हो जाएगा, यानी 4 जुटेगा। इस प्रकार से चलता है, यानी पहला वर्ष का किस्त नहीं लगता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ भी वही कह रहा है। तो मान लेते हैं कि पहला जो किस्त चला 100 रुपया का, तो 100 रुपये पे तो कोई किस्त उसको देना नहीं पड़ेगा। दूसरा का वर्ष जैसे जाएगा तो 100 का 4% लग जाएगा तो 104 हो जाएगा। नहीं 104 नहीं होगा, देखिए मेरे भाई 100 का हमने बोला 4%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब 00 कैंसिल हो जाए, बचा 4, तो 100 पहले था, किस्त जुट गए, ब्याज लग गया 4 रुपया ज़्यादा तो 104 हो जाएगा। तो ये आपका मिश्रण हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है मेरे भाई, मिश्रण 104। फिर 104 में 4 जुट जाएगा तो हो जाएगा 108, तीसरा वर्ष में उसको चुकाना पड़ेगा। फिर 108 में 4 जुट जाएगा तो 112। इस प्रकार से
4 वर्ष तक उसको किस्त ऐसे देना पड़ेगा। पहला वर्ष में कुछ नहीं किस्त लगेगा, दूसरा वर्ष में 4 लगा, फिर तीसरा वर्ष जाएगा तो 4 ही बढ़ेगा, 4 ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 4 4 8 हो जाएगा, फिर तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष में जाएगा, फिर 4 वर्ष जाएगा तो 12। तो ऐसे इस प्रकार से किस्त चलता है, ध्यान में रखना, ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो सबको ऐड कीजिएगा, 4 4 12, 2 14 करे 4, तो चलिए 1 1 2 और 1 2 3 4, यानी कि आपका हो जाएगा 424। कितना हुआ? 424। ये क्या हुआ? मिश्र धन हुआ। क्या हुआ मेरे भाई? मिश्र धन हुआ। ठीक है, तो मिश्र धन आपको तो बोला है कि 848 रुपया के दिन, 848, यहाँ पे 848 और यहाँ पे अभी हमने निकाला किस 424। तो 848 का तुलना कर देना आपको 424 का, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से जो निकालना है उससे गुना। तो कहता है कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, यानी मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देना। 424 हो जाएगा 848, 2 बार में गया, 2 गुना 100 की जगह तो हो जाएगा 200, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 39 में क्या कहता है, कहता है ए को बी के, यहाँ देखिए छूटा मेरे भाई 1/2। ठीक है, 1.5 वर्ष बाद, इसको 1.5 वर्ष पढ़ेंगे, 1.2 को 1.5 वर्ष बाद जो है कि 1573 रुपया देना है। ठीक है, तथा बी को ए के 6 माह बाद जो है कि 1444 रुपया 50 पैसा देना है। कहता है यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो, यानी कि 1 साल में जितना भी धन है उसका 14% ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो कहता है तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो, कहता है अब ये एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपये देने होंगे। तो ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए, इसमें कोई चालबाजी आपको नहीं करना पड़ेगा, बस आंसर आ जाएगा, समझिए। तो सबसे पहले यहाँ आपका 1.5 है। ठीक है, तो 1.5 वर्ष 14% से वार्षिक ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका साधारण ब्याज है, 1573 रुपया क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो हम बोले 1 साल में जो है कि 14% ब्याज लगता है, तो 1.5 साल में 21% लगेगा? नहीं लगेगा, 1 साल में 14% या 1.5 साल है तो 14 में 7 जुट जाएगा, 1.5 साल होगा। यदि ऐसे नहीं समझें तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि 1.5, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 1 2 3/2, 3/2 का 14% कर दीजिएगा, तो 2 से कट जाएगा 7 बार, 7 गुना 3 21। ठीक है, कितना हो जाएगा? 21। तो 1.5 साल में 21% ब्याज लगेगा, है ना। तो ध्यान में रखना, आप समझिए, यहाँ पे 1.5 साल लिख दें तो 21। तो ये मिश्र धन है, समझिएगा मेरे भाई, ये मिश्र धन है, 1573 रुपया का आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से करेंगे, जिनमें से कि 21, 1.5 साल में 21% ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 21%। तो कोई भी धनराशि 100 होगा, उसका 21% ब्याज लग जाए, 21 ब्याज लग जाए। 100 का 21% 21 ही होता है। तो एक देखिए नहीं समझे, 100 का 21% कीजिएगा तो परसेंट डिलीट होगा तो खत्म ना हो जाएगा, तो 21 रुपया ही ब्याज होता है। कितना हो जाएगा? ब्याज 21 रुपया। तो मूलधन था 100 और 21 रुपया ब्याज लगेगा तो 100 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? ये मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से कर लिया। ठीक है, निकालना है मूलधन तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 121 से कटा दीजिए, 13 बार में खल्लास हो जाएगा। क्लियर है? अब 13 गुना 100 कीजिएगा तो हो जाएगा 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कहता है कि बी को ए के 6 माह बाद, कहता है 6 माह बाद इतना रुपया देना होगा। थे भाई 6 माह बाद, तो 1 साल में 14% लग रहा है, तो आधा साल में तो 7% ब्याज लगेगा। तो 100 का 7%, 7 यानी कि मिश्र धन हो जाएगा 107। तो हम कह सकते हैं कि 1444.50 पैसा मिश्र धन है। ये मिश्र धन करेंगे तो 107 हो जाएगा, क्योंकि 6 माह बाद है। तो 6 माह में तो 1 साल में 14% ब्याज लगेगा, तो आधा साल में 7% ब्याज लगेगा। तो 100 रुपया मूलधन होगा 100, उसका 7% 60 होगा। तो 100 मिश्र धन की बात करें तो 107 हो जाएगा। मूलधन निकालना है 100 से मल्टीपल करना है, हमेशा मूलधन निकालना रहता है तो 100 से मल्टीपल करते हैं। दशमलव डिलीट होगा तो 2 0 यहाँ आएगा, 2 0 खलास कर दीजिएगा। क्लियर है? अब बाकी बात इसको कटाइए, 107 से इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 1350। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच अंतर देखिए कितना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अंतर आपका है 50। ठीक है, तो 50 आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 रुपया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक
6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया हो, कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया हो, तो कहता कुल धन कितना था। तो घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा, सबसे आसान ही है। समझिए टोटल 9 वर्ष तक ही ऐसा प्रोसेस चला है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये आपका ब्याज है 11,400 रुपया ब्याज है, ठीक है। तो मेरे भाई ब्याज किसके इक्वल होता है, रेट इनटू टाइम। तो 2 वर्ष में 6% ब्याज, तो 2 वर्ष में 6% ब्याज लिया है, तो ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है, तो 2 × 6 कर दीजिए, ये तो आपका एसआई ही आ गया ना, क्या आ गया, एसआई आ गया 2 वर्ष का, क्लियर है। उसी प्रकार से अगले 3 वर्ष में 9, तो 3 वर्ष का 9%, तो 3 × 9 कर दीजिए, रेट इनटू टाइम का इक्वल होता है आपका क्या चीज़, एसआई होता है, जो भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एसआई हो गया 3 वर्ष का। उसी प्रकार से कहता है कि तथा इसके बाद 14%। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इसके बाद जो है कि 14% लग रहा है। टोटल 9वें वर्ष तक जाना है, तो 2 और 3 तो खल्लास से 5 वर्ष तो खल्लास हो गया, बचा 4 वर्ष, तो 4 का लगेगा इसको 14%, क्लियर है, कितना 14% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी रेट इनटू टाइम के, यहाँ भी रेट इनटू टाइम, यहाँ भी रेट इनटू टाइम के, तो ये टोटल इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल ब्याज का योग हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 9 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज इतना दिया था आपस में, तो ये मेरे भाई आपका टोटल ब्याज हो गया 9 वर्ष का, क्लियर है, टोटल 9 वर्ष का हो गया। यहाँ पे 9 वर्ष का ब्याज दिया गया 11,400। तो टोटल ब्याज का तुलना टोटल ब्याज से 6 दूना 12, 9 तिया 27 और 14 चौके 56, टोटल को यदि आप ऐड करते हैं तो आपका 95 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 95। तो टोटल 9 वर्ष का ब्याज का तुलना 9 वर्ष के ब्याज से कर दे, निकालना है आपको क्या चीज़, उससे गुना, तो मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीपल करते, ये तो मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ कि मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीपल, मूलधन का तुलना करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, ऐसे बताते आ रहे हैं ना। तो 95 से इसको जब खल्लास कर दीजिएगा तो आपका जो है कि 120 बार में चले जाएगा, कितना 120 बार में गया और 2 जीरो यहाँ है, तो आपका हो जाएगा 12,000 रुपया टोटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, क्लियर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए, कहता है यदि समान वार्षिक दर से, कहता समान है, ठीक है, क्या समान है वार्षिक दर से समान समय रेट भी समान, दर भी समान, कहता के लिए x रुपया, यानी x रुपया है, तो रुपया का तुलना रुपया से, यानी ये मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से तुलना करते हैं तो 100, मूलधन 100 मानते हैं, ठीक है, तो 100 का तुलना 100, x का तुलना 100 से। कहता साधारण ब्याज है y, तो ये ब्याज निकालना है तो r × t करना पड़ेगा, r × t जैसे किए तो ब्याज निकल गया, तो ब्याज आपका कितना बोला y हो गया। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन कहता है हो, तथा कहता y कहता है y रुपया, तो y रुपया है तो ये मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए, रेट टाइम तो दोनों का एक ही है, रेट टाइम बोल दिया, दोनों समय दर समान और समय समान है ना। तो कहता है y का साधारण ब्याज, ये 2 नहीं होगा z होगा, यहाँ पे मेरे भाई ये कहता हुआ z होगा, ध्यान में रखना, 1.5 रुपया हो तो निम्न में से कौन सा कथन सच है, तो ये होगा 1.5 रुपया। तो ये RT के तो साधारण ब्याज निकल गया, साधारण ब्याज इंटू साधारण ब्याज दोनों आपस में इक्वल होगा। हमने आपको पहले बोला ब्याज का तुलना ब्याज से करते हैं, ब्याज का मतलब भाग देना, भाग मतलब बराबर होना, ये दोनों सब इक्वल है। अब यदि हम बोले रेट इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको गुना से भाग में लेकर जाना है तो ये पलटी मार जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा पलटी, भिन्न है, भिन्न से हो पास जाएगा तो पलटी मार जाएगा, तो हो जाएगा y 100 चल जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे, क्लियर है। तो ये किसके बराबर निकला मेरे भाई, RT बचेगा, RT बराबर इतना निकला, तो जहाँ पे RT है वहाँ पे रख दीजिए, ये चीज़ आपका आंसर निकल जाएगा। तो बोलिए ये नहीं निकल, ये मेरे भाई x है, यहाँ पे x ये y बटे, ठीक है। चलिए y तो y 100 तो 100 हो जाएगा, RT का स्थान पे रखना है y गुना 100 बटा x, क्लियर है। ये हो गया आपका राइट आंसर आ जाएगा, इतना रख दिए। अब बाकी बात ये मेरे भाई बराबर आपका z तो z, यहाँ पे देखिए बराबर z तो z दे दे। अब इसको कटान छटान कीजिए, आंसर आपका हाजिर हो जाएगा।
100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, y से गुना कीजिएगा y तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये कोना कोनी हो जाएगा तो एक्स जेड हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, ये एक्स जेड, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड या जेड एक्स बोलिए, यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई जितना भी प्रश्न हमने बतलाया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो बस आपका एक कर्तव्य बनता है कि यदि पसंद आया है, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे भाई RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को जो है कि बिल्कुल फ्री में जो है कि आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है ना। तो मेरे भाई नेक्स्ट दिन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर हो सके तो अपने मित्र के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।